हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। आज हम लोग कोई भी चैप्टर या टॉपिक लेके मैं नहीं आया हूँ। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, सीबीएसई ने कल सिलेबस को रिवाइज किया, मतलब मिनिमाइज किया। बहुत से लोगों को यह कन्फ्यूजन था या पहले भी न्यूज आ गया था कि सीबीएसई का सिलेबस 25 से 30% रिड्यूस होगा। तो इसमें किसी भी चैप्टर्स मतलब यूनिट को नहीं हटाया गया, उससे कुछ यूनिट को मतलब जो चैप्टर है जैसे मैट्रिक्स है, रिलेशन फंक्शन है, चैप्टर रिड्यूस नहीं किया गया। जो टॉपिक है आपका टॉपिक है तो हटाया क्या गया, कुछ चैप्टर्स को हटा दिए गए। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को समझते हैं। अब एक कन्फ्यूजन ये है कि अभी तो आप 12 में गए हो, मतलब कुछ पार्ट पढ़े हुए हो, पूरा तो पढ़े नहीं हो कि क्या टॉपिक हटा। तो मैं एनसीईआरटी से उस चैप्टर को क्लियर कर दूंगा और क्या चीज़ हटाया गया है वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और एनसीईआरटी का अगर बुक है तो उसे लेके बैठे, क्योंकि यहाँ चैप्टर मेंशन नहीं है। सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि यूनिट्स और मार्क्स। यूनिट्स उतना ही है, कुछ चैप्टर को रिड्यूस किया गया। देखिए, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इससे 8 मार्क्स है। अलजेब्रा 10 मार्क्स। अब यहाँ अलजेब्रा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अलजेब्रा मतलब हो गया मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को जब आप एक साथ पैकेज कर दोगे तो उसे अलजेब्रा कहा जाता है। कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस को और कंटिन्यूटी लिमिट को 35 मार्क्स। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल से 14 मार्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स, टोटल 80, इंटरनल असेसमेंट 20, ऐड होके 100। ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी उसका मॉडल पेपर नहीं आया कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू के तरफ फोकस किया जाएगा। अभी उसकी कोई जानकारी नहीं है, थोड़ा सा संकेत है। अब हम लोग देखते हैं सीबीएसई रिवाइज सिलेबस 2020 और 21। अब देखिए, जो सीबीएसई गाइडलाइन जारी की है वहाँ पे उन्होंने सिलेबस को रखा है कि क्या सिलेबस है। अब बच्चे अभी पढ़े नहीं हैं तो मैं उस चैप्टर को रखा हूँ जो रिड्यूस कर दिया गया, मतलब जिसको हटा दिया गया। अब देखिए, रिलेशंस एंड फंक्शंस, फिर से सुनिए, यह जो टॉपिक आप देख रहे हैं यह सिलेबस का नहीं है, यह हटने वाला टॉपिक है। वो इधर है, जो है वो CBSE academic.nic.in पे आपको मिल जाएगा। रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्या क्या चीज़ एलिमिनेट हुआ, हटा। कंपोजिट फंक्शन, अब कंपोजिट फंक्शन क्या है जी, फॉग गॉफ से रिलेटेड टर्म। और दूसरा क्या है, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। ए इन्वर्स नहीं मैं बोल रहा हूँ, ए इन्वर्स आपका इसमें होता है, फंक्शन में भी इन्वर्स होता है और मैट्रिक्स में भी इन्वर्स होता है। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन जो रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर टॉपिक था वो हटा दिया गया, लेकिन 1 on 2 है। अब है कि यह कौन सा चैप्टर है, मैं इसको क्लियर कर दूं। एनसीईआरटी का बुक लेके बैठ जाइए। एक्सरसाइज 1.3, 1.4 हटा देना है, मतलब नहीं पढ़ना है। सीबीएसई के जो स्टूडेंट है उनके लिए। अब है सेकेंड में इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, इससे क्या हटाया गया, ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ। और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, ये ही महत्वपूर्ण टॉपिक था इन्वर्स का। जैसे टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई पे रिलेटेड क्वेश्चन, साइन इन्वर्स एक्स साइन इन्वर्स वाई पे रिलेटेड क्वेश्चन, इसको भी हटा दिया गया। अब भैया एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर हट गया, तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का 2.2 एक्सरसाइज को काट के हटा दीजिए, मतलब वो नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी का चैप्टर के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। अब इधर है मैट्रिसेस, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स। अब नॉन जीरो मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस हम लोगों को दिया होता था यदि प्रोडक्ट जीरो हो, ये हट गया। और ये देखिए, यह एक ऐसा टॉपिक था जो काफ़ी लेंदी था, मतलब इसमें प्रायः स्टूडेंट फंस जाते थे। आप लोग का बहुत अच्छा लक है, इसको हटा दिया गया। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, ये अगर प्रैक्टिस भी आप कर लेते, जब तक अपना लॉजिक नहीं होता था इन्वर्स निकालने का यह मेथड है, या तो रो से या तो कॉलम से, इसको बिल्कुल हटा दिया गया। और प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, अब अगर हम इसे चैप्टर में बात करें तो यह जो है आपका 3.4 चैप्टर,
इसको हटा दिया गया मैट्रिसेस से। अब आइए डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जहाँ प्रायः बच्चे फंसते थे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यह बिल्कुल हट गया है। और कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसको भी हटा दिया गया है। हालांकि कॉम्पिटिटिव व्यू से यह इंपॉर्टेंट पार्ट है, यह जो है। और यह जो था 12 में, इससे हर एक एवरी ईयर क्वेश्चन आता था और बच्चे फंस जाते थे। तो इसका चैप्टर वाइज अगर हम देखें तो 4.2 चैप्टर डिटर्मिनेंट का हटा दिया गया है। अब आइए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, इसमें रोल्स एंड लैग्रांज, ये इजी चैप्टर था, खैर इसे हटा दिया गया है। अब यह कौन सा चैप्टर में है? डिफरेंशियलिटी 5.8 चैप्टर। फिर से सुन लीजिए, 5.8 एनसीईआरटी से इसको हटा दिया गया। अब है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें बहुत सारा यूनिट है। तो यह जो लिखा हुआ है, बहुत बच्चे हमसे कल पूछा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज नहीं है, वहाँ लिखा हुआ है dy/dx एट रेट मेजर, और दूसरा चैप्टर है एरर अप्रोक्सीमेशन, उसको हटा दिया गया। अब है कि यह जो चैप्टर है किस एक्सरसाइज के नाम से है एनसीईआरटी में? 6.1 और 6.4 दोनों को हटा दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंटीग्रल्स पे। ये देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर, ax² bx प्लस सी का रूट, या ax² bx प्लस सी ax प्लस b का रूट dx, इसको हटा दिया गया। डिफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, काफ़ी लेंदी था, इसको भी हटा दिया गया। मैं अब देख रहा हूँ कि यह इंटीग्रेशन का जो सप्लीमेंट्री चैप्टर था, इसको हटा दिया गया। कौन सा चैप्टर? 7.12 एनसीईआरटी के लास्ट में है इंटीग्रल 7.12, इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। अब आइए यहाँ पर डिफिनिट इंटीग्रल एज ए, या जो ये दोनों जो देख रहे हैं ये 7.12 में है, और यह जो है डिफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। डिफिनिट इंटीग्रल का चैप्टर में जाओगे तो 7.8 इसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, अब आइए यहाँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व, मतलब लाइन का एरिया, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, सिंगल फिगर में जो होगा वह है आपके सिलेबस में। हटाया किसको गया? फाइंड द एरिया बिटवीन टू पैराबोला, फाइंड द एरिया बिटवीन टू सर्किल, फाइंड द एरिया बिटवीन इनक्लोज बिटवीन सर्किल एंड पैराबोला, जो कम्प्लेक्स होता था उसको हटा दिया गया है। तो यह अगर चैप्टर वाइज हम लोग देखें 8.2 चैप्टर, इसको हटा दिया गया। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मतलब एरिया बाउंडेड बाय कर्व के नाम से जाना जाता है। अब यह क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर। अब देखिए यहाँ, यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें 9.3 चैप्टर को बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के 9.3 चैप्टर को हटा दिया गया है एनसीईआरटी के चैप्टर। इसमें पूरा चैप्टर तो नहीं, इसमें दो फॉर्म है, dy/dx प्लस py/q, वो है आपके सिलेबस में। उल्टा जो स्ट्रक्चर होता था या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हटा दिया गया। वेक्टर्स में सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हटा दिया गया। अगर हम लोग चैप्टर के हिसाब से देखें, सप्लीमेंट्री चैप्टर था वेक्टर का 10.5, इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3D पे। 3D में जो चैप्टर है, चैप्टर तो हम लोग नहीं हटा सकते हैं, मतलब क्योंकि मिक्स प्रॉब्लम है, 3 एक्सरसाइज है, तो उसमें जो आपको ध्यान रखना है, उसमें एक कंसेप्ट आता है, 2 लाइन, मतलब 3D के अंदर 2 लाइन के बीच एंगल, या 2 प्लेन के बीच एंगल, या लाइन एंड प्लेन के बीच एंगल, इसको हटाया गया, यानी 3D में बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया गया है। अब आइए प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में मीन एंड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी में क्या मैं बोला? मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, और यह पूरा चैप्टर इसमें कम्बिनेशन का यूज होता था, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब है कि यह कौन सा चैप्टर है जी प्रोबेबिलिटी में? हम लोग देखते हैं इसको, रुक जाइए मैं बता रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया 9.3, 13 पॉइंट लिख लीजिए इसको, 13.4 और 13.5 को बिल्कुल हटा दिया गया, ये दोनों चैप्टर। ठीक, 13.4 और 13.5। अब इसमें शायद लीनियर प्रोग्रामिंग आपको नहीं दिख रहा होगा कहीं,
लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं है कहीं। लीनियर प्रोग्रामिंग से फॉर्मूलेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग से फॉर्मूलेशन को, जो लीनियर प्रोग्रामिंग में फॉर्मूलेशन करते थे उसको हटा दिया गया। मतलब बहुत ज़्यादा इससे भी नहीं हटा है। ये आपको लगभग पढ़ना है, 5 मार्क्स का इससे पूछा जाता है। तो मैं हर एक एक्सरसाइज को लिख दिया हूँ जो NCERT से है, क्योंकि आप अभी पूरा नहीं पढ़े हो। पूरा पढ़े होते तो हर एक टॉपिक का आपको नॉलेज होता। तो इसलिए मैं हर एक एक्सरसाइज को लिख दिया हूँ NCERT के। ये आपका CBSE के 2020 से 21 के सेशन के लिए हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया। इसको जल्दी से मैं चाहता हूँ उतार दूँ। तो इस तरह से आज हम लोग देखें। अब फिर से मैं एक बार बता दूं, यह जो यूनिट मैं लिखा हूं, यूनिट यानी यह चैप्टर, जैसे ये हटा हुआ सेक्शन है। बच्चे यह नहीं समझ लें कि यह सिलेबस है। सिलेबस जो है अगर आपको डाउनलोड करना है CBSE के वेबसाइट पे है, cbseacademic.nic.in पे जाइए, हर एक सब्जेक्ट का वहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए। जो हट गया उसको मैं लिखा, जो चैप्टर हट गया, क्योंकि वहाँ चैप्टर मेंशन नहीं है। मैं हर एक चैप्टर पे काम किया हूँ NCERT का। बुक लेना, उसको कट टिक ऐसे काट देना है, ठीक है, क्रॉस का निशान लगा देना है, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा सेक्शन हटा है। मतलब जो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग सॉल्यूशन इक्वेशन बनाते थे उसका फॉर्मेशन को सिर्फ हटा दिया गया है, ठीक है। 5 मार्क्स का इससे पूछेगा। इस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। 3D पे भी आप बोल सकते हो, ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। वेक्टर पे थोड़ा बहुत है चैप्टर में, इसलिए 3D का मैं कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं था, इसलिए मैं इसमें नहीं लिखा हूँ चैप्टर, ठीक है। और लीनियर प्रोग्रामिंग में भी कोई ऐसा स्पेसिफिक चैप्टर नहीं था, मैं नहीं लिखा हूँ। बाकी सारा एक्सरसाइज का डिटेल मैं आपके सामने रखा हूँ। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। हम लोग आने वाले दिनों में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्टार्ट करूँगा। dy/dx एज रेट मेजर से मैं स्टार्ट करने वाला था, लेकिन अब तो वो हट गया। तो हम लोग देखते हैं, शायद आने वाले दिनों में हो सकता है कि CBSE बोर्ड को देख के अदर स्टेट बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड भी सिलेबस को रिड्यूस करे, क्योंकि स्टूडेंट्स सभी बोर्ड के अभी क्लास नहीं जा पा रहे हैं, सभी के स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद हैं। तो इस चीज़ को आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को देखने के साथ NCERT के बुक से इस सभी चैप्टर में क्रॉस लगा देना है। और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। और इसमें हम लोग रेट, यह तो हट गया सिलेबस से dy/dx रेट मेजर, तो देखते हैं कुछ नया टॉपिक को लेके आएंगे। तो मैथमेटिकल सेतु को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नए यूनिट के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। रिवाइज सिलेबस के साथ अब जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, रिवाइज सिलेबस के साथ मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगा। थैंक यू।